कथा आई है, एक ब्राह्मण था महापापी, जिसने ब्राह्मण धर्म को त्याग करके और सदाचार का त्याग करके दुराचार को अपनाया। जो वैश्यगामी था, पर स्त्रीगामी था, चोरी करता था, पर धन का हरण करता था, बरबस ब्राह्मणोचित जो सदाचार था उसका परित्याग कर दिया, नास्तिक सा हो गया था। और इस प्रकार से इधर उधर विचरण किया करता था, विशेष उसका कोई ठोर ठिकाना नहीं था। दैव योग से पूर्व जन्मों के संस्कार पुण्यवश घूमता हुआ विचरण करता हुआ प्रयागराज पहुंचा, गंगा जमुना जी के संगम पर। फिर गंगा नदी पार करके प्रतिष्ठानपुर, जो गंगा के किनारे बसी हुई प्राचीन नगरी है, आजकल जिसका नाम झूसी है, अचानक विश्राम करने के लिए एक मंदिर में पहुंचा। और तो कोई ठिकाना नहीं मिला, चलो मंदिर में रात गुजार देते हैं। मंदिर में एक ब्राह्मण शिव पुराण की कथा को बांच रहे थे। पूर्व जन्म का संस्कार कहिए, वर्तमान जन्म में तो कुसंग बस इसने पाप ही पाप किए थे, कोई पूर्व जन्म कैसा कोई संस्कार रहा होगा। इसको कथा अच्छी लगी, लेकिन ये उसका पाप जो उसको ज्वर आ गया, बुखार आ गया। 1 महीना शिव पुराण की कथा चली और 1 महीने बीमार ही रहा, खाना पीना भी छूट गया। पड़ा पड़ा मंदिर में कथा सुनता था। 30 दिन के बाद इसका शरीर छूट गया। जन्म भर पाप किए थे, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। पापों के परिणाम स्वरूप यमदूत आ गए इसकी आत्मा को लेने के लिए। भौतिक शरीर से, पार्थिव शरीर से इसका सूक्ष्म शरीर निकाला, यातना देह में डाला और ले गए नरक की राजधानी संयमनीपुरी, जहां इसके कर्म इसको बताए जाएंगे। यमराज इसके कर्मों के अनुसार इसका खाता चित्रगुप्तों के द्वारा सुन करके इसके लिए निश्चित करेंगे कौन कौन सा नरक कितने कितने समय तक इसको दिया जाए। अभी पहुंचे ही थे यमदूत लेकर के, इतने में भगवान शिव के पार्षद, भगवान शिव के 4 गण, जिनकी वेशभूषा बिल्कुल भगवान शिव के समान थी, हाथों में त्रिशूल लिए चारों के चारों पहुंच गए और कहा कि खबरदार, जो इस व्यक्ति को, इसका नाम था देवराज, खबरदार जो इस देवराज को तुम भीतर नरक ले गए तो। यमदूतों ने कहा ये पापी है, इसने अपनी पतिव्रता स्त्री का परित्याग किया है, ये परिस्त्रीगामी है, परद्रोही है, पर धन हरता है, इसके चित्त में सदा हिंसा का निवास है, इसने बहुत बेकसूरों को सताया, यहां तक कि धर्म के खाते से इसने पैसा अपने व्यक्तिगत भोग में लगाया है।
भगवान के नाम पर जो पैसा इकट्ठा हुआ उसने व्यक्तिगत लगाया, इसलिए नरक में ले जाकर इसको दंडित करके ही इसका परिशोधन होगा। ये नरक से नहीं बच सकते। आप इसका पक्ष करने वाले कौन हैं? उन्होंने कहा हम शिव के पार्षद हैं, अब ये नरक नहीं जा सकता, क्योंकि इसने शिव पुराण कथा सुनकर और कथा में ही देह का परित्याग किया है। आप इसको अपने यहां क्यों ले आए? जब यमदूत नहीं माने, उसको बंधन में डालकर घसीटते हुए भीतर ले जा रहे थे, इतने में भगवान शिव के गणों ने यमदूतों को मारा, पीटा, बेहाल कर दिया। शोरगुल सुन करके भीतर सिंहासन छोड़ करके धर्मराज बाहर आए। चारों भगवान के शिव के दूतों को देख करके नमस्कार किया, धन्य मेरे भाग्य जो आज मेरे यहां पर भगवान शिव के गण आए हैं। ऊंचा स्थान दिया, चरण धोए, तिलक लगाया, माल्यार्पण की, उनका पूजन किया विधि विधान से और क्षमा याचना की कि मेरे दूतों ने आपकी बात नहीं मानी, आपकी आज्ञा की अवहेलना की है, आपकी अवज्ञा की है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। आप इस देवराज को ले जाओ भगवान शिव के पास, क्योंकि अब ये नरक नहीं भोग सकता, मेरे दूतों से अपराध हुआ। यमदूत भी देख करके हैरान हो गए। यमराज ने या धर्मराज ने बताया कि भगवान की कथा सुनते हुए जिसका प्राण छूटता है, या भगवान का नाम लेते हुए जिसका प्राण छूटता है, या भगवदिया धाम, मथुरा, वृंदावन, काशी आदि धाम में जिनका शरीर छूटता है, वो चाहे महापापी भी क्यों ना हो, भूल कर भी उनको कभी यहां नहीं लाना। भगवान सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। धाम में सिर छूट जाए, प्रभु का नाम लेके सिर छूट जाए, गुरु के संत के सानिध्य में सिर छूट जाए, परम पवित्र स्थलों में सिर छूट जाए, तो ऐसा व्यक्ति पापी भी क्यों ना हो, वो नरक का भोग नहीं कर सकता। या तो प्रभु के धाम में जाएगा या फिर उनका दोबारा से जन्म होगा, उनको फिर भक्ति करने का अवसर मिलेगा, सुधरने का अवसर मिलेगा। इसलिए कभी ऐसे लोगों को जो भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान की कथा में जिनका सिर छूटा, धाम में जिनका सिर छूटा, प्रभु का नाम लेते हुए जिनका सिर छूटा हो, या जो कोई तुलसी के समीप हो, बिल्व वृक्ष के समीप हो, जिसके माथे पे प्रभु के नाम का चंदन लगा हो, त्रिपुंड या ऊर्ध्वपुंड लगा हो, जिसके गले में भगवान के नाम से रुद्राक्ष हो, तुलसी की माला हो, ऐसे लोग पतित भी क्यों ना हो, उनको मेरे यहां ना लाया जाए। या तो ऐसे लोग भगवान के धाम में जाएंगे, यदि भगवान के धाम में जाने योग्य नहीं है तो उनका दोबारा से जन्म होगा, फिर सुधरने का, भक्ति करने का उनको मौका दिया जाएगा। यमराज ने दूतों को सावधान किया, उपदेश दिए, शिक्षा दी, और उसके बाद यमदूतों ने भगवान शिव के गणों को प्रणाम किया, अपनी भूल के लिए क्षमा याचना की। तब यमदूतों को क्षमा करते हुए उस महापापी देवराज को विमान में बिठाया और भगवान शंकर के धाम में महाकैलाश शिवलोक में ले गए। उसका उद्धार हो गया। भगवान शिव ने अपने गणों में उसको सम्मिलित कर दिया। क्यों? भले पापी था, लेकिन मृत्यु के समय इसने शिव पुराण की कथा सुनी, भगवान की कथा सुनी। इसलिए किसी की मृत्यु हो रही हो
वहां रोना नहीं चाहिए। रोना है तो दूसरे कमरे में बैठ के रो लो। मरणासन जो जीव है, मृत्यु जिनकी आ रही है, जो खींच खींच के श्वास ले रहे हैं, ऐसे ऐसे मरणासन व्यक्ति के सामने रोना नहीं चाहिए। उनको कथा सुनाओ, भगवान की भागवत सुनाओ, गीता सुनाओ, रामायण सुनाओ। वो परमात्मा के जिस भी रूप को मानता है, अगर दुर्गा जी को मानता है तो दुर्गा सप्तशती उनको सुनाओ। परमात्मा के जिस नाम में उसकी रुचि, उस नाम का जोर जोर से उच्चारण किया जाए, कीर्तन किया जाए, उसको भी कहा जाए कि आप भी प्रभु का नाम लो, और उसको ये ज्ञान दिया जाए कि आप घबराओ मत, ये शरीर आप नहीं है, आप आत्मा है, और आत्मा कभी मरती नहीं। आप इस समय जो भी ध्यान करेंगे, अंतमति सो गति, वही तुम्हारी गति, वही तुम चले जाओगे देह को त्याग करके। इसलिए भगवान का सुमिरन करो, भगवान का नाम जप करो।